नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सबली एक बार फिर से आप सभी का लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसको जितना ज़्यादा हो सके सब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, और जितना हो सके आप इसको और लोगों में शेयर कीजिए। और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय में। आज हम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाक्य और उसके भेद, वाक्य रचना और उसके भेद। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वाक्य और उसके भेद में वाक्य क्या होता है। आज हम वाक्य और वाक्य के भेद के अंतर्गत इन सभी विषयों के बारे में आपको बताएंगे। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाक्य होता क्या है। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में ही हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो। एक व्यवस्थित क्रम में हो, जो समूह हो और वक्ता की जो भाव है कहने का, उसको स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वह वाक्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करे, वह वाक्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, अब हम इनको देखते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। कर्ता तथा कर्ता का जो विस्तार होता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है। ठीक है, अब मोर यहाँ पर क्या है? कर्ता। मोर यहाँ पर क्या है? कर्ता। ठीक है, और नाच रहा है क्या हो गया? उसका जो विस्तार है, मोर का बारे में बताया गया है कि जो मोर है वो नाच रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधेय की। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थ अथवा कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ भी शेष रहता है वह विधेय कहलाता है। कर्ता तथा कर्ता के बाद जो भी विशेष रहता है वह क्या कहलाता है? शेष रह जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता राम है। ठीक है, और ने कर्ता का विस्तार कर रहा है। ठीक है, रावण को मारा, ये क्या है? विधेय। क्लियर हो गई बात? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कर्ता के विषय में क्या कहा जा रहा है कि रावण को मारा है राम ने। ठीक है, अथवा कर्ता तथा कर्ता के विस्तार के बाद जो कुछ भी शेष रहता है उसे विधेय कहते हैं। राम कर्ता और कर्ता का विस्तार कौन कर रहा है? ने। ठीक है, और इसलिए जो बाकी बच गया, रावण को मारा, वो क्या हो गया? विधेय। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भेद होते हैं और रचना के आधार पर भेद होते हैं। इन 2 आधारों के ऊपर वाक्यों के भेदों को बांटा गया है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इनको हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य एवं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, 8 अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक एवं संकेतवाचक। अब हम पहले इनको, दूसरा हमारा आ जाता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। अब और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 किसके हैं? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 हैं,
भेद कौन कौन से हैं वाक्यों के 3 भेद रचना के आधार पर? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद थे, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। अब हम रचना के आधार पर देखते हैं वाक्य। इस लेख में हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के बारे में जानेंगे। इससे पहले लेख में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पढ़ा हमने, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर के लिए इस लेख में भी हम संक्षिप्त रूप में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानेंगे और फिर हर भेद के आधार पर वाक्य को किस तरह से दूसरे वाक्य में बदला जाता है ये भी जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिख रहे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य है, क्या है? पिताजी। और वो विधेय क्या है? क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। रेलगाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, रेलगाड़ी उद्देश्य और विधेय क्या है? बहुत तेज़ चल रही है। कक्षा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? कक्षा के सभी बच्चे, और विधेय क्या है? बुद्धिमान है। ये हो गया सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य या खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य या खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाचक कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। अब इसमें और क्या आ गया? संयुक्त, तो जो उसको जोड़ रहा है। गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पराधीन भारतीयों की दुर्दशा देखी। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इसीलिए आदि विशेष, ठीक है। विशेष में क्या है? मुझे आज जल्दी जाना था, देर हो गई। लेकिन का लोप है, लेकिन है ये वही संयुक्त वाक्य। वह ईमानदार ही नहीं है, परिश्रमी भी है, बल्कि का लोप है, लेकिन ये संयुक्त वाचक है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो समुच्चय बोधक या संयोजक होते हैं वो लोप हो सकते हैं, लेकिन वो अपना कार्य कर रहे होते हैं। अब मिश्रित वाक्य, ठीक है, वो तीसरा है रचना के आधार पर का मिश्रित वाक्य। संयुक्त, सरल और मिश्रित। संयुक्त सरल हमने कर लिए, अब हम कर रहे हैं मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका चाहती हैं कि बच्चे मेहनत करें। मुख्य वाक्य अध्यापिका चाहती हैं, आश्रित वाक्य बच्चे मेहनत करें, ठीक है। राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे आश्रित हो रहा है, अध्यापिका चाहती है, क्या चाहती है ये दूसरे वाक्य को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे मेहनत करें। अब राधा ऐसे खेल रही है जैसे बच्चे खेलते हैं। राधा कैसे खेल रही है इसका पता तभी चलेगा जब हम उसके आश्रित वाक्य को देखेंगे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक एवं संकेतार्थक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, राधा पढ़ती है, ठीक है। जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाता है वह विधानवाचक होते हैं, ठीक है। मैं खाता हूँ, काम हो रहा है, राधा पढ़ती है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई? विधानवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के या किसी काम के ना होने का बोध होता है, जिसमें काम के ना होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे सड़क पर मत चलो, सीता ने खाना नहीं खाया, रेखा आज विद्यालय नहीं गई, जिसमें निषेध नहीं हो रहा, काम ना हो, ठीक है। विधान जिसमें काम हो रहा हो, निषेधात्मक जिसमें काम नहीं हो रहा है।
प्रश्नवाचक, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाते हैं। जैसे राम क्या लिख रहा है, वेदांत क्या बना रहा है, नीतू क्या खा रही है। ये सब क्या आ गए? प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है, उपदेश, आज्ञा, अनुमति का बोध हो, वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे राम पढ़ाई करो, राम नीचे बैठो, ठीक है, दरवाज़ा बंद करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। तो ये हो गए आज्ञावाचक वाक्य। अगर 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय हो, हैरानी हो, हर्ष हो, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे ये क्या हो गया, शाबाश क्या शतक बनाया, ठीक है। तो वे विस्मयादि वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करें, इच्छा है, ठीक है। ये हो गए इच्छावाचक वाक्य। अब हम बात कर रहे हैं संदेह सूचक वाक्य की। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह का भाव हो, संदेह का, ठीक है। जैसे शायद वे कल आएँ, शायद पिताजी आ चुके होंगे, संदेह है, पक्की बात नहीं है, ठीक है। अब संकेतार्थक वाक्य, जिसमें संकेत मिले। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगी, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, ठीक है, संकेत है। क्लियर है फ्रेंड्स बात? यहाँ पे हमने किया वाक्य, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। फिर हमने इसमें किया आज कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं जो हमने अभी अभी किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुए तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, ठीक है, और अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।